जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हाल ही में किए गए पंचायती राज एक्ट में संशोधन को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में इस संशोधन पर आपत्ति जताई गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा, नए किस्म का हदबंदी आयुक्त मिशन शुरू किया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस देश के देहात का सपना पूरा किया था जब पंचायत राज निज़ाम पूरे देश में कायम हुआ। 73rd और शहरों के लिए 74th अमेंडमेंट, दोनों को मिला करके शहर और गांव के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हम कहते हैं। पंचायत राज निज़ाम है पावर टू द पीपल एट ग्रास रूट लेवल। उसके तहत जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे मुतवातर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रगल करती रही और जब जब भी हम कोलिशन गवर्नमेंट में आए हमने 73rd के बहुत सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर के पंचायत राज में लगाए। मैं आपको याद दिलाऊं कि 73rd और 74th के तहत देहात और शहर में 33% जो आरक्षण है वो 73rd की वजह से जम्मू कश्मीर पंचायत राज में है। वो कांग्रेस पार्टी का जो देश भर में मॉडल है 73rd का, उसी का हिस्सा है कि आज आपको 8000 से ज़्यादा जो है वो सरपंच और पंच 8300 के करीब आपको नजर आती हैं देहातों में। क्योंकि रिजर्वेशन है इसलिए हमारी महिलाएं सरपंच और पंच बनी। उसके बाद ये कानून जो है 2004 में हमने रिजर्वेशन का लाया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए उनको पॉपुलेशन के आधार पे ब्लॉक में जितनी होती उतने सरपंच और पंच रिजर्व किए। आज बड़ी संख्या जो है वो SC और ST जो है वो उस रिजर्वेशन की वजह से पूरे जो है वो जम्मू कश्मीर में आपको नजर आता है। शहरों के अंदर आपको काउंसलर्स नजर आती हैं और जो कारपोरेटर्स और काउंसलर नजर आती हैं महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ये कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में हम PDP के साथ भी रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रहे और उस दौरान में हमने तमाम ये अमेंडमेंट्स जम्मू कश्मीर के कानून में करवाई। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी यहाँ आए। आपको मालूम होगा हम कोलिशन में थे तब भी जो है इस बात पे हमारी टकराव भी होता था, लेकिन हमने 3 और कानून बनाए थे। जो पत्रकार बंधु पीछे बैठे हैं जरा खामोशी से सुने कि आपको मालूम होगा कि 73rd और 74th के लिए जो कानून में तरमीम करके हमने कहा कि जो 73rd और 74th में लिखा है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, वो जम्मू कश्मीर पंचायत राज कानून में वो कानून लाया गया। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मतलब कि हाई कोर्ट जज रिटायर या उस लेवल का एक शख्स जो है वो सरकार के दबाव के बाहर होगा, जो कि तमाम पंचायत का और अर्बन बॉडीज का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का डिलिमिटेशन हदबंदी से लेकर के चुनाव तक सबकी सुपरिटेंडेंस कंट्रोल करेगा। लेकिन उस कानून को बीजेपी और PDP की सरकार ने और गवर्नर रूल में अमेंड करके उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही रख दिया गया। हालांकि 73rd में लिखा है कि अगर कोई IAS अधिकारी उसको हेड करेगा, जिस दिन वो अपॉइंट होगा उसी दिन रिटायर हो जाएगा। लेकिन ये सरकार के अधीन ही एक अफसर जो है उसको पावर जो दी है, इसलिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान इन्होंने लागू नहीं किया, उसको कमजोर किया बीजेपी और PDP के सरकार के दौरान। उसके बाद फाइनेंस कमीशन कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत को पैसा कहाँ से मिलेगा, उनको फंड्स जो हैं उसके लिए जो है वो ये बनाया गया कि फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए एक रिकमेंडेशन देगा कि सरकार की आमदनी का कितना %
पंचायत को और अर्बन बॉडीज को जाएगा, लेकिन वो एक्ट जहां बना हुआ है उस एक्ट के तहत फाइनेंस कमीशन नहीं बना। 6 साल, साढ़े 6 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र भी, जम्मू कश्मीर भी, और जम्मू कश्मीर में अभी भी सेंटर चला रहा है, वो भी नहीं बना। तीसरा था ओम्बड्समैन, वो भी एंटी करप्शन एक अपेक्स बॉडी कि आप पैसा तो देते हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी हिसाब कौन रखेगा। वो भी हाई कोर्ट जज या उसके बराबर का एक इंडिपेंडेंट कमीशन होगा, जो कि कोई शिकायत होगी वो उनके बारे में सुना। ये चीज़ें तो की नहीं, उल्टा जो है वो बीजेपी पीडीपी की सरकार में सरपंच को कहा गया था कि इंडायरेक्ट चुनाव होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब जब बीडीसी के चुनाव हो गए, एक्ट में था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें बीडीसी के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चेयरमैन, और म्यूनसिपल कमेटीज और टाउन एरिया कमेटी, जिनको म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी, इन दोनों के चुने हुए लोग, जो लोग पंचों सरपंचों द्वारा और उनके द्वारा चुने गए हैं, उनको अधिकार था कि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के लिए और वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, वोट भी उनके होंगे। लेकिन उसके साथ अगर इलाके का एक एमपी है, वो उस बोर्ड का मेंबर है, एमएलए, एमएलसी मेंबर है, और बाकी ये पंचायतों के चेयरमैन जो मेंबर वो थे, और उन्हीं की मेजॉरिटी से वहाँ पे चेयरमैन चुना जाना था। और आपने 2 साल पहले जब चुनाव कराए, हालात इतने खराब थे कि 2 दर्जन के करीब हमारे पंचायत के नुमाइंदे और पॉलिटिकल वर्कर जो हैं उन्होंने शहादत दी, वो जोखिम लेकर के चुनाव लड़े। उसके बाद हालात खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने चेयरमैन के चुनाव कराए, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन चुनेगी। वो इस मकसद से चुने गए कि इन्होंने कल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनना है या चुनना है, उन्हीं में से चुनना था। वाइस चेयरमैन भी बनने थे पीडीसी में, 1 साल में आप, वो 1 महीने के अंदर बनने चाहिए थे, लेकिन आपने 1 साल में वाइस चेयरमैन नहीं बना सके। लेकिन अब जकाजक ये कानून भी रातों रात बदला जाता है, किसी को मशवरा नहीं होता, इलेक्शन अथॉरिटी को पता नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, और आपने 3 दिन दे दिए और आपने कहा कि एक डायरेक्ट इलेक्शन होंगे एमएलए की तरह, और बीडीसी चेयरमैन और म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन के अधिकार खत्म कर दिए। वो बोर्ड के नॉमिनल मेंबर होंगे, वो ना चेयरमैन बन सकते, ना उन वोट डाल सकते। जिन लोगों ने इस ख्वाब से रिस्क लेकर के अपने परिवारों को, अपने आप को इस हालात में जमहूरियत का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, आज वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आज उनके अधिकार खत्म, अब नए इलेक्शन अब करेंगे और उनसे चेयरमैन बनेगा, वो चेयरमैन बनाएंगे, उनमें से इलेक्ट होंगे। एक्टिवली जो आपको पसंद आता है, जो कानून, जो चीज़ आपको पसंद आती है, आपको सूट करती है, आप रातों रात कर देते हैं। ये डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, उसके ज़रिए साया होता। और फिर बताइए कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 8 विधानसभा सीटें जो रूरल एरिया में पड़ती हैं, गांधीनगर का भी आधा एरिया रूरल में पड़ता है, यहाँ 8.5 सीटें हैं असेंबली की, वहाँ पे भी 14 सीटें होंगी। और यहाँ 2 एमएलए हैं, यहाँ 2 लाख या 2.5 लाख वोटर है, और यहाँ 11 लाख है, उनमें बराबर। ये कौन सा इंसाफ है? ब्लॉकों को तोड़ फोड़ करके, किसी को मशवरे बगैर, सारा काम जो है चोरी छुपे तैयार था, और आपने नोटिफिकेशन निकाली, कल नोटिफिकेशन आई, आज नोटिफिकेशन आई है, और परसों लास्ट डेट रखी है ऑब्जेक्शन की। जमहूरियत इस तरह से चलती है, डेमोक्रेसी में इस तरह होना चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनके लोग भी हैं, चुने हुए बीडीसी के चेयरमैन हैं, शहरों के चेयरमैन हैं। आपने किसी के साथ कोई मशवरा करना या कोई उनको कॉन्फिडेंस में लेने का जरूरत नहीं समझी, और आप अथॉरिटेरियन तरीके से सारा कुछ जो है वो करना चाहते हैं। और इस हालात में, क्योंकि आपको ये पता है कि जो चुनाव हुए, आपको पता है उस चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव में लड़ी, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने
कहा था, हमने कहा कि जो चुनाव लड़े हम लोगों को कहा, लेकिन अकेले पहलवान मैदान में होने के बावजूद भी 180 में से इनके 50 या 60 लोग कुल, जम्मू के अंदर 51 लोग इन्होंने क्लेम किए, कश्मीर के अंदर तो कोई था ही नहीं, तो वो 20 लोग। इसलिए इनको लगा कि चेयरमैन पंचायत के हमारे नहीं बन सके बीडीसी के, इसलिए उनको ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और रूलिंग पार्टी ने सेंटर से इस तरह से एक नया घोंसला लगाया है। हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आप उसी वक्त ये कानून में अमेंडमेंट करते और ये कहते कि एक चुनाव इसके बाद डायरेक्ट होगा जो चुनेंगे, लेकिन आपने उनको ये एश्योरेंस दिया, उन्होंने चुनाव लड़ा, 1 साल से वो काम कर रहे हैं, वो तैयारी में थे कि अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन होगा, वाइस चेयरमैन को होगा, हम चुनाव लड़ेंगे, हम लड़वाएंगे, वोट डालेंगे। इसलिए यकायक ये मन क्यों बना और क्यों बदला कि आप असेंबली के चुनाव तो करवा नहीं सकते, आप स्टेट को बहाल नहीं कर सकते, आपको पता है कि रोष है, बैक टू विलेज 1 2 3 आपको फेल रहे। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।